बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बवक्त तकरीबन 3 बजे मैं अडियाला जेल गया। मेरी आज खान साहब से लगभग 1 घंटा मुलाकात हुई। केपी में जो सबसे अहम और इंतहाई जो अहम बात थी जो आज हुई वो ये थी कि खान साहब ने कहा कि अब केपी और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कन्वेंशन के लिए और जलसों के लिए और कैंपेन के लिए निकल। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो लीडरशिप हैं बदस्तूर लीडरशिप को जो है फिल वक्त अंडरग्राउंड रहना चाहिए, लेकिन वर्कर जो हैं वो कन्वेंशन का इनेकाद करें। मुझे उन्होंने कहा कि आप खुद केपी पे तवज्जो देंगे और इस हवाले से जो है वो पार्टी को इंस्ट्रक्शन देंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद इस जबर इस सितम को नहीं सह सकती हैं। अगर हमारे वर्कर्स हमारे झंडों या हमारी पार्टी की मीटिंग्स या कन्वेंशन पे फिर कोई अलगार की गई तो वर्कर ये तहैया कर ले कि चाहे ये वर्कर के साथ मजीद जुल्म सितम करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, टीयर गैस करते हैं, हत्ता कि गोलियां मारते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है डट के खड़ा होना है और इस हवाले से उन्होंने कोर कमेटी को हिदायत की कि शेड्यूल जो है वो बना लें और शेड्यूल के फ़ौरन बाद जो है आप लोगों ने निकलना होगा। उन्होंने पेशावर में एक अजीमुशान जलसा करने का भी कहा। आज की विला ख़त्म करने से पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को यह कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है काफ़ी ताख़ीर हो, ये आंख मचूली अब बंद होनी चाहिए। इतने कमज़ोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं है कि ये डंडे के जोर पे हमें घरों से निकलने न दें। इंशाअल्लाह 26 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट में हमारे कन्वेंशन के हवाले से मुकदमे में तारीख हैं और इससे जो भी डेवलपमेंट होगी इसके बाद हमारी कोर कमेटी बिलखसूस अली अमीन खान जो हैं वो शेड्यूल मुरतब करेंगे और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में मैं खुद वर्कर्स को निकालने, कन्वेंशन कराने और जलसे कराने के लिए आऊँगा। अब हमने निकलना है, अब हमने डट जाना है। अब ये वक्त है कि मेरा ख्याल है कि मज़ीद जो है बिलों में चूहों की तरह चुप कर रहना जो है वो बेगैरती होगी। तो लिहाजा आए, जब भी ऐलान होता है इंशाअल्लाह। अभी इन्होंने काफ़ी हमें मारा है, लेकिन इस दफ़ा जो है हम मार भी खाएंगे और मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन अपने कानूनी और आईनी हकूक़ से कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम कन्वेंशन भी करेंगे और जलसे भी करेंगे और एक दफ़ा जो है पार्टी कन्वेंशन की तवारीख़ मुकर्रर कर ले तो इंशाअल्लाह मैं खुद सर फहरिस्त और सबसे आगे हूँगा। और मुझे उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अयाम जो हैं और ख़ान के मतवाले, ख़ान से मोहब्बत करने वाले अमली तौर पर जो हैं इन कन्वेंशन को कामयाब करेंगे और जो पेशावर में जलसा होगा वो जलसा जो है नून के जो नाम निहाद मीनार पाकिस्तान पे 50,000 के लगभग जो वो कहते हैं, उसको हमने ये साबित करना है कि ख़ान अगर जेल में भी हो तो हम 10 गुना जमीयत और लोग आपके मुकाबले में खड़े कर सकते हैं, ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुलाकात में सबसे पहले खान साहब की सीयत, उनकी ग़ज़ा, उनके रिहाइश के हवाले से गुफ्तगू हुई। खान साहब ने जो है ओवरऑल अपनी जेल के अंदर जो है हालात पे इत्मीनान का इज़हार किया। खान साहब को जो है वर्जिश के लिए साइकिल फराम कर दी गई हैं और जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो ताज़ा ताज़ा जिम करके आए। खान साहब जो हैं आज बड़े अच्छे मूड में थे और हमें पहली दफ़ा जो है खान साहब से गुफ्तगू के दौरान प्राइवेसी फराहम की गई, जिसका हुक्म जो है 2 अयाम कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दिया था। इस पर मैं जेल हुकाम के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। खान साहब जो हैं वो चूँकि टीवी उसको फराहम की जा चुकी हैं, जिस पे उन्होंने बताया कि मीडिया के जो टॉक शोज़ हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, ताहम वो जो हैं आलात आदरा से आगाह थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रही हैं, बिलखसूस उन्होंने तोशा खाना केस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए की इवज़ नवाज़ शरीफ ने मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ जो है ली थी, जिसकी तोशा खाना कवानीन के तहत जो है वो न ले सकता था, न खरीद सकता था और ना बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ये कीमत होती है। उन्होंने कहा कि क्यों कर और किस तरह जो है मेरे केस में तोशा खाना में जो रवैया, जो अंदाज और जो प्रोसिक्यूशन अपनाई गई, कतईन उससे मुख्तलिफ जो है नेब कोर्ट के जज बशीर साहब के सामने स्टेटमेंट दिया कि जी हमें उनकी ज़मानत पे इतराज़ नहीं है और जज साहब ने ये नो ऑब्जेक्शन कबूल करते हुए फ़ौरन 10 मिनट के अंदर उनको ज़मानत दी। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ मिली है 4 साल
یہ عدالتی کارروائی سے پوش رہا ہے، عدالتی بگوڑا تھا اور 4 ہفتے کا بانڈ دے کے یورپ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب وغیرہ میں پھرتا رہا، لیکن پاکستان نہیں آیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جس شخص کی سزا معطل ہوئی ہو ایک دفعہ اور وہ اس پروسیس کو ابیوز کر لے تو دوبارہ جو ہے ایسے شخص کو ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تاہم نواز شریف جس شاہانہ انداز سے آیا اور جس کروفر سے نگران حکومت نے ان کی پاکستان میں آمد اور اس کے بعد جو ہیں جس شاہانہ طرز عمل سے اس کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان بھر کے سرکاری مشینری کو استعمال کیا، اور جو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے، وہ پاکستان کے نظام انصاف کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتی ہیں۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ نواز شریف کے کیسز میں عدلیہ نے جو ہیں اپنے وقار، اپنے انصاف کے پیمانے جو ہیں وہ دفن کر دیے ہیں، اور پاکستانی قوم کو جو ہے یہ لمحات، یہ واقعات کبھی بھولنے نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل جیلانی کے وقت سے جنرل ضیاء الحق کے آغوش میں آتے وقت سے لے کر اپنے دور حکومت میں جب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور پھر اس کے بھائی آئے، اگر ان تمام ادوار کا جائزہ لیا جائے تو ہمیشہ اس نے اقتدار کے لیے اور اقتدار میں واپس آنے کے لیے ڈیلز کی ہیں۔ جب بھی وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں نہ کبھی وہ جلا وطن رہے ہیں۔ مشرف کے دور میں بھی وہ ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب گئے، اور جب 2019 میں وہ پاکستان سے گئے تو ملک بدر نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے وہ یو کے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر چکے ہیں۔ خان صاحب نے دوسری جو اہم بات کی وہ 9 مئی کے واقعات اور جو سپریم کورٹ کا تازہ ترین فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے دور اثرات مرتب ہوں گے۔ کافی عرصے بعد جو ہے پاکستان میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حق میں یہ فیصلہ جو ہے یہ محتاط عدالت اور بالخصوص ہائی کورٹس کے لیے جو ہیں ایک مشعل راہ ہوگا، کیونکہ جس انداز سے جو لوگوں کا یقین یا فیتھ جو تھا وہ نظام انصاف میں ایروڈ یا کم ہوتا جا رہا تھا، اس فیصلے سے جو ہیں کافی ایک تقویت ملے گی کہ عدالتیں جو ہیں اپنے قانونی اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ روا کیے گئے جو سلوک ہیں اور پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ میں ایک نئی جہت اور ایک نئے حوصلے اور ولولے کے ساتھ کردار ادا کریں گے۔ خان صاحب نے جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات ہو یا سائفر کیس ہو یا ان کا اپنا توشہ خانہ کا کیس، خان صاحب نے کہا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر مجرم ہوں یا میرے اگینسٹ کوئی شہادت ہے تو اس کا علم پورے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ یہ تقاضا کیا ہے کہ میرے ٹرائل جو ہیں وہ پبلک ہو۔ توشہ خانہ میں، سائفر میں اور جو توشہ خانہ نیب ریفرنس ہے اور پھر جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جو فیئر ٹرائل ہیں یا فیئرنیس جو ہیں انویسٹیگیشن کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص خان کے مقدمات میں ان کو ڈینائی کی گئی، اور اب جو ہیں باوجود اس کے کہ ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں، سائفر میں انہوں نے جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زبردستی یہ ٹرائل شروع کیے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن جو میں نے دائر کی تھی خارج کی، جس کے اگینسٹ ہم انٹرا کورٹ اپیل دائر کر چکے ہیں، اور یہ زبردستی کے جو ٹرائل ہیں وہ ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم خان صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف برملا کہہ رہی ہیں کہ آئیں پاکستانی عوام کو دیکھنے دیں، پوری دنیا کو دیکھنے دیں، اگر خان صاحب کے ذات میں کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی جرم جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اس انداز اور جس طریقے سے جو ہیں خان صاحب کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ صرف ان چیزوں کو مخفی رکھ کے تاکہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ خان صاحب کی کن الزامات کے تحت ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ہیں کیا شہادت استغاثے کے پاس دستیاب ہیں۔ خان صاحب نے جو چوتھی اہم بات کی، انہوں نے اس پہ بھی
9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए एक दफ़ा फिर कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो CCTV जो कैमरे थे, जुडिशल कम्प्लेक्स में जो 18 मार्च के वाक़यात थे, 9 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के, और इसके बाद जो है कोर कमांडर लाहौर के घर के जो CCTV कैमरे थे वो किसने गायब किए और क्यों जो है ये शहादत का हिस्सा नहीं बने। खान साहब ने इलेक्शंस के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए के हवाले से कि जी ये जो KP और पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ी गई थी वो गैर कानूनी थी, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमें एक फ़र्द की बरतरी हासिल थी, एक मेंबर की, और इसके अलावा जो हालात माशी थे और एक अददी बरतरी के साथ पंजाब में हुकूमत चलाना, बिलखसूस ऐसे हालात में कि जब तमाम इदारे बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हो, तो इन हालात में कौम से नया मैंडेट लेना जो है बहुत ज़रूरी हो चुका था। उन्होंने 14 मई के फैसले पे अमल दरामद न करवाने के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के आइंदा जो शेड्यूल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से केयर टेकर कंडक्ट कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ को केसेस में विंडिकेट या उसको केसेस से बरी करवाने के बाद जो है PMLN, JUI और तमाम दीगर कुव्वतों का ये फैसला होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन नहीं कराने हैं। खान साहब ने जो है मीडिया पॉलिसी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में पेश करूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से जो आज ही एक प्रोपेगेंडा किया गया और जिन चैनल्स ने बिलखसूस उन्होंने जो है यारवाई का नाम लिया कि उन्होंने जो है बहुत ही बोंडे अंदाज में और बहुत ही गलत बयानी और प्रोपेगेंडा जो है बड़ा फॉल्सली उन्होंने जो है किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जियो, समा और चैनल 24 जो है इसमें इन तीनों चैनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाने से परहेज करेंगे और इस हवाले से उन्होंने हिदायत दी।